की टीम और इस बार पंचायत चुनाव कवर कर रही है। आइए, यहाँ पे हम बहुत देर से जिसका नाम सुन रहे थे वो प्रत्याशी खुद चलकर यहाँ पर पहुँचे, जनसंपर्क शायद कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ उनका कहना। सर, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम आपको घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है। चूँकि पंचायत समिति पद क्षेत्र संख्या 14 से मैंने नामांकन भरा है और पूर्व में मैं 5 साल से प्रमुख रह चुका हूँ। यहाँ पे अभी हम, जैसे आपने देखा होगा या अभी हमने कर रहे हैं चुनाव कवरेज, हर जगह पे एक ही नाम आ रहा है पंचायत समिति के लिए, सचिन सिंह, जो आप खुद हैं। वो अभी दिख रहा है कि आप ग्राउंड जीरो पे भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, युवा हैं। युवाओं के लिए क्या विज़न है, सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, एज ए यूथ और एज ए एजुकेटेड लोगों ने मुझे चुना कि आप एजुकेशन प्राप्त किए हुए हैं, यूथ हैं, आप जाइए कुछ बेहतर कीजिएगा। तो मैंने 2000 युवाओं के लिए क्या विज़न है आपका, ये बताइए। देखिए, जैसे यूथ को अगर आप लीडरशिप देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है, लोग उम्मीद ज़्यादा करते हैं कि युवा के लिए कुछ करेंगे। तो 2016 मैंने पद ग्रहण किया था, तो 2 साल थोड़ा सा मुझे समय लगा ब्लॉक को एडजस्ट करने में। उसके बाद 2018 मैंने जयनगर महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें मैंने रोज़गार मेला लगवाया था। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि बेरोज़गारी, तो मैंने रोज़गार मेला लगा के करीब हज़ारों युवाओं को नौकरी दिया था 2018 में। वही चीज़ मैंने फिर से रिपीट किया था 2019 में, वहाँ भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला था। आज लगभग 2000 प्लस युवाओं या उनके परिवार मुझे दुआ देते हैं कि भाई उनकी वजह से आज मुझे नौकरी मिला हुआ है। तो एक जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि युवाओं को कम से कम, आप फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम जॉब दिलाइए कि ताकि वो अपना सपोर्ट करें, ताकि उनका पूरा फैमिली खुश रहे। चलिए बात करते हैं बीते 5 सालों के कार्यकाल की। आप बताइए कि बीते 5 सालों में आप यहाँ पे पंचायत समिति उम्मीदवार भी हैं क्षेत्र संख्या 14 से, आप यहाँ के प्रखंड प्रमुख भी हैं। बतौर प्रमुख नहीं, बतौर पंचायत समिति उम्मीदवार, बतौर पंचायत समिति, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और क्या कुछ काम किया है आपने अपने क्षेत्र में? देखिए, ग्राम पंचायत और एक ब्लॉक के प्रतिनिधि में बहुत सारा डिफरेंस होता है। ग्राम पंचायत में हर कुछ आता है जो व्यक्तिगत रूप से उनको फ़ायदा दिया जा सकता है, लेकिन एज ए प्रखंड प्रमुख मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा नहीं देख सकता हूँ। लेकिन अगर मास लेवल पर देखा जाए, समाज लेवल पर देखा जाए तो फ़ायदा हो सकता है। हमारे फंड से जो भी होना था, मैंने सभी पंचायतों में काम किया। लेकिन एज ए पंचायत समिति जयनगर बस्ती के लिए आप देख सकते हैं, जो सड़क कई सालों से जर्जर स्थिति में था, न किसी सांसद ने बनाया, न विधायक जी ने बनाया, सब आश्वासन देते रहे, वो सड़क मैंने निर्माण करवाया, जो कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि सड़क बनी नहीं थी। आज आप बाबा पोखर पे चले जाइए, नीलमही पोखर पे चले जाइए, वहाँ देखिए कि छठ घाट का निर्माण किया गया है, जो एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। पार्क बगल में बना हुआ। करते हैं बाबा पोखर की। कुछ दिन पहले डीएम का आधिकारिक दौरा भी यहाँ हुआ था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको हम विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको इस कार्य क्षेत्र में और उनके आने के बाद? देखिए, कुछ डिस्ट्रक्टिव, कुछ परेशानियाँ रही उनके आने से पहले आपको इस क्षेत्र का उद्धार करने में? कुछ डिस्ट्रक्टिव दिमाग के लोग हमेशा रहते हैं, हर एक पंचायत में रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि विकास हो, क्योंकि वो अपना जेब भरेंगे, अपना विकास करेंगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई विज़न है ही नहीं। कोई ऐसा हमने जहाँ तक हुआ कि खुद का पैसा भी लगा के विकसित किया है। रही बात छठ घाट का, तो आपने देखा होगा कि छठ घाट कितना बड़ा पोखर है, उसमें छठ घाट बना है। ये आपको इतना बड़ा पोखर इस एरिया में नहीं मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा काम वहाँ हुआ है। कंप्लेंट डाला गया हमारे खिलाफ़ कि इतना पैसा जयनगर बस्ती में क्यों आता है और जगह क्यों नहीं जाता है। भाई, जब आप कोई भी समिति हो या कोई भी हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं फंड, तो उस फंड का यूज़ तो होना चाहिए। सरकार ने दिया विकास करने के लिए, तो हमने सारे पैसे को यहाँ लगा दिया। डीएम साहब आए थे छठ से पहले, थोड़ा मुआयना करने के लिए, उन्होंने इंक्वायरी भी की और वो देख के मतलब इतना पॉजिटिव हुए वो, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की छठ घाट का और बोला, पर्सनली उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना ही नहीं छोड़िए, इसको चारों तरफ से घेर दीजिए। तो ये बोलती बंद हो गई उन लोगों के जिन्होंने कंप्लेंट डाला था कि इतना फंड क्यों आता है, आरटीआई डालते हैं। उनका काम ही सिर्फ यही है कि पैसा दीजिए तो हम काम होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। लेकिन जब डीएम साहब ने आके इंक्वायरी किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक तरह से ऑर्डर उनका हमने मान लिया कि आगे काम करना है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे पुनः पंचायत समिति पद से जिताएगी। प्रमुख पद पे मैं जाऊँगा और विकास की लहर बहाऊँगा। रोड मैप और विजन क्या होगा इस क्षेत्र में? ऐसा कुछ काम रह गया हो आपके क्षेत्र में जो नहीं हो पाया हो और उसको आप करेंगे, वो क्या है रोड मैप और विजन बताइए। देखिए, किसी भी क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि सड़क, नाला और हर जगह रोशनी होना चाहिए। मैंने अपना निजी कोष से मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाया है। रोड काफ़ी कुछ बन गया है। अब सिर्फ एक बाकी रह गया, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो ड्रेनेज सिस्टम, नाला बाकी रह गया। तो आगे का विज़न है कि ड्रेनेज सिस्टम को इस तरीके से बनाना है कि एक दूसरे से सबका कनेक्टिविटी हो जाए
और फिर पानी का जो प्रॉब्लम है लोगों को, पानी जल जमाव का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि बाबा पोखर का आपको देखना होगा, जो भी पोखर है इस एरिया में, यहाँ नहीं कि जयनगर बस्ती में ही, आप जयनगर ब्लॉक की बात कर लें तो हर जगह छठ घाट का निर्माण होगा। जो भी कब्रिस्तान है जिनका घेराबंदी नहीं हो वो करवाएंगे। जो भी सरकारी आवास वगैरह है जिसमें सामुदायिक भवन टाइप, उसका चार दीवारी करना हमारा काम है, ताकि वो सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहे और वो जनता के यूज़ में हमेशा आता रहे। बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, बात करते हैं छठ घाटों की, तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि अब घाट और तालाब विलोपित होते जा रहे हैं। ऐसे में उसके संरक्षण के लिए आपने ये अच्छा काम किया है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे ये एम्बुलेंस है, इस पर लिखा हुआ है, मैं अपने साथी को कहूँगा कि दिखाएं यहाँ, ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन एम्बुलेंस योजना बिहार ये लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में लगा हुआ है, ये क्या है और किस लिए है और किनके लिए है और क्यों है, ये जानकारी दी। देखिए, मुख्यमंत्री परिवहन एम्बुलेंस योजना सरकार द्वारा निकाली गई थी कि हर ब्लॉक में 2 एम्बुलेंस दिया जाएगा। चूँकि वो भी एक कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में ही आता है कि किसके नाम पे लेना है, किसके नाम पे नहीं लेना है। तो मैंने 2 एप्लीकेशन डाला हुआ था। एक एप्लीकेशन सामने वाले हैं हमारे मोहम्मद जावेद, उनके नाम पे डाला हुआ था, तो वो पास हो गया है, जिसका देख रहे हैं कि अब एम्बुलेंस आ गया है। यहाँ सरकार दे रही है कि हर एक क्षेत्र में एक एम्बुलेंस होना चाहिए, तो शुरुआत उन्होंने 2-2 करके हर ब्लॉक में स्टार्ट किया है। तो मैंने फ़िलहाल एक एम्बुलेंस ले लिया है, जिसमें 2 लाख सब्सिडी सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है मुझे। बाकी का रकम मैंने अपने निजी कोष से लोन लेकर मैं इसको रखा हूँ अपने पंचायत में, ताकि यहाँ के पंचायत वासियों को कम से कम इमरजेंसी में एम्बुलेंस ढूंढना न पड़े। भगवान न करे किसी को ऐसा इमरजेंसी है कि इस एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर कभी रात बिरात ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ लगा हुआ है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आप निःशुल्क सेवा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। निस्सहाय लोग हैं तो उठा सकते हैं। अगर आप बहुत ही सक्षम आदमी हैं तो कुछ डोनेट कर सकते हैं इसके नाम पे। बस यही अपील करते हैं, और ये यूज़ करेंगे जयनगर बस्ती के लोग। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर अगर बाहर के लोग को भी ज़रूरत पड़ेगी तो जाएगी एम्बुलेंस, निःशुल्क सेवा है। चलिए, सबसे आखिरी और अंतिम सवाल, आपने युवाओं के बारे में बताया, क्षेत्र के विकास के बारे में बताया, जो भी चीज़ ज़रूरी है, प्राथमिकताएं हैं, वो हर कुछ बताया। अगर आप चुनकर आते हैं एज ए समाज सेवी भी आप इस क्षेत्र में काफ़ी जाने जाते हैं। पीछे कई 2 सालों से आपने जयनगर महोत्सव का भी आयोजन कराया था, हमारे चैनल ने उसको भी कवर कराया था। क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता के आधार पर कोई 3 चीज़ें बताएं जो आप सर्वप्रथम करेंगे। रोजगार मेला स्टार्ट करूँगा, हर एक साल युवाओं को जॉब देना काम है। उसके बाद आपका जो भी पंचायत है, अगर प्रमुख बना तो हर एक पंचायत मेरे अधीन होगा। मैं हर जगह कम से कम नहीं होगा तो जनता दरबार लगवाऊंगा। अपने पंचायत में तो वीकली कम से कम एकदम लगाना ही है। इस बार अनिवार्य है कि जनता दल लोग ये समस्या सुनेंगे कि ब्लॉक लेवल की क्या समस्या है उनकी, पंचायत लेवल की क्या समस्या है, उनको एक नोट डाउन करके एक कंसल्टेंसी ऑफिस टाइप का खोल के वहाँ अपना जो भी कंप्लेन लिखाएंगे, मैं खुद भी जाऊँगा और धीरे धीरे सबका निष्पादन करते जाऊँगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। और तीसरा है कि कहीं भी जो सड़क जिसके वजह से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहाँ हम सड़क बनवा के उसको काम करवाएंगे, ताकि लोगों को कम से कम ब्लॉक हेडक्वार्टर आने में असुविधा ना हो। बहुत खूब आपने बताया। तो ये थे निवर्तमान जयनगर प्रखंड